ने जब बताया है तो माता ने कहा है कि बेटा इनकी रक्षा भगवान करेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान कौन है? मैंने अपनी माता से सुना है कि भगवान तो मेरे पिता है। उनकी नहीं बेटा, भगवान तुम्हारे पिता नहीं है, वो तो सिर्फ इस लोक के राजा हैं। और इस लोक के राजा हैं, राजा होने के नाते वो भगवान बन बैठे हैं, लेकिन भगवान तो कोई और ही है। जब उनको पता चल गया है, प्रहलाद जी महाराज ने कहा है कि भगवान कौन है माता, अगर ये बच्चे नहीं बचे तो तुमको मैं कोलू में पिलवा दूंगा, पूरे परिवार सहित, पूरे कुटुंब सहित। वन की ठीक है बेटा, भगवान की जरूर रक्षा करेंगे। फिर भगवान कह दिया तो प्रहलाद जी महाराज चले आए हैं, आकर के माता से कहा है कि माँ ऐसा हुआ है और एक माता ने ऐसा किया है। माता क्या होगा? बेटा विष्णु भगवान स्वयं बचाएंगे। उन्होंने भी यही कह दिया। प्रहलाद जी महाराज 6 दिन बाद फिर वहां गए हैं और जाकर के देखा है तो वो देखिए बच्चे, उस माँ से कहा है जाकर के माता और बच्चों का क्या हुआ? बेटा पता नहीं, चलो मैं तुम्हारे सामने ही उगाड़ती हूँ उनको। तो देखा है ऐसी भगवान विष्णु की कृपा हुई है कि जिस मटके में वो बच्चे थे वो मटका तो कच्चा रह ही गया, लेकिन उसके ऊपर वाला और एक नीचे वाला 2-3 कच्चे रह गए। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। जब 3 कच्चे रह गए तो प्रहलाद जी महाराज को पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान मेरे पिता नहीं, कोई और ही भगवान है। तो उस दिन से जो गुरु माता को बनाया और कह दिया माँ आज से मैं उसी भगवान को मानूंगा जिस भगवान ने इन बच्चों को बचाया है। ठीक है बेटा, मानना उस भगवान को, और जब करोगे तो भगवान आपके सामने स्वयं खड़े रहेंगे हमेशा। तो उसी दिन से लेकर के प्रहलाद जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण किया, और उच्चारण करते करते आज उस घड़ी तक आ गए कि उनको पूरे कष्ट हिरण्यकश्यप जी ने दिलवा लिए। कॉलेज में कर दिया पर लेकिन नहीं पढ़े, उसके बाद में भी बहुत जगह कर लिया लेकिन नहीं माने हैं प्रहलाद जी महाराज। और जब नहीं माने हैं तो उनसे कह दिया है कि जाओ, उनकी एक बहन थी झुंडा, उनसे कहा कि बहन इनको ले जाइए और इनको जला दीजिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा। तो यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज का मन था, क्योंकि वो जन्मे थे यहाँ। जब जन्मे थे तो यहाँ कहा है अपनी बुआ से, बुआ मुझको उस भूमि में ले चलो, मैं वहां जाना चाहता हूँ। यहाँ आ गए हैं प्रहलाद जी महाराज और होलिका जी के साथ। तो यहाँ पर अन्य बीने हैं, गऊ का जो गोबर होता है ना, उसका गोबर सूख जाता है, उसको बीना है, बीन करके इकट्ठा किया है, इकट्ठा करके उसमें स्वयं बीच में होलिका जी लेकर के और प्रहलाद जी को बैठ गई है। जब बैठ गई है तो अग्नि लगवा दी है। प्रजा सारी थी यहाँ देख रही थी, सब तमाशा देख रहे थे। उसी प्रकार जो सतयुग में हुआ, जब तमाशा देख रहे थे सब लोग